उर्दू स्टोरी पेश करता है बच्चों की मजे मजे की कहानियाँ। अगर आप मजीद अच्छी अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप तक हमारी हर नई कहानी बर वक्त पहुँच सके। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिसेस खान एक मोटी औरत थी जो अकेली एक अलग थलग मकान में रहती थी। उनका अपने बारे में ये ख्याल था कि वो एक अच्छी औरत है। वो अक्सर अपनी सहेलियों को बताती कि मैं बहुत मेहरबान हूँ, लेकिन खुद कहने से तो कभी कोई मेहरबान नहीं हो जाता। एक दिन एक आदमी ने मिसेस खान के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। वो बहुत गरीब था, उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, वो बहुत परेशान हाल था। आदमी ने मिसेस खान से खाने के लिए कुछ मांगा। मिसेस खान गुस्से से तिलमिलाती हुई बाहर निकली और ये कहते हुए उस गरीब आदमी पर बरस पड़ी, जाओ दफा हो जाओ, मेरे पास तुम्हें खिलाने को कुछ नहीं, अगर इतने ही भूखे हो तो खुद मेहनत करो और खाओ। ये कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और गरीब आदमी बंद दरवाजे को हसरत से देखता रह गया। दरवाजा बंद करने के बाद मिसेस खान ने अंदर जाकर अपने लिए चाय का एक गर्म कप तैयार किया और मजे ले लेकर पीती रही। गरीब आदमी सड़क के किनारे चलता हुआ एक दूसरे मकान पर पहुंचा जहां मिसेस बशीर रहती थी। जो ही मिसेस बशीर की नजर इस गरीब आदमी पर पड़ी, वो उसकी हालत देखकर परेशान हो गया। मिसेस बशीर ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम थके हुए दिखाई देते हो और तुम्हें सर्दी भी लग रही है, आओ अंदर आ जाओ और यहाँ बैठ जाओ। अगरचे मेरे पास कोई चाय वगैरह नहीं, लेकिन तुम परेशान ना हो, मेरे पास एक रोटी और 3 खूबसूरत सेब हैं। एक सेब मैं खा लेती हूँ और 2 तुम खा लो। वो आदमी इस औरत के घर अंदर गया और बैठ गया। थोड़ी देर तक इन दोनों ने बातें की, फिर मिसेस बशीर और इस आदमी ने मिलकर रोटी और सेब खाए। तब वो आदमी खड़ा हो गया और मिसेस बशीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, लिहाजा सूरज गुरूब होते वक्त आप जो काम शुरू करेंगी वो चांद के निकलने तक जारी रहेगा। फिर इस आदमी ने दोबारा खातून का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह हाफिज कहता हुआ वहां से चला गया। मिसेस बशीर सोचने लगी कि इस आदमी ने क्या अजीबोगरीब बात कही है कि जो काम तुम सूरज गुरूब होने के वक्त शुरू करोगी वो चांद के निकलने तक जारी रहेगा। वो सोच में पड़ गई कि इस बात से उसकी क्या मुराद है। फिर मिसेस बशीर को मेज पर एक सेब रखा हुआ दिखाई दिया। वो खुद से कहने लगी, बेचारे ने सिर्फ एक सेब खाया है, जबकि मेरी ख्वाहिश थी कि वो दोनों खाए। क्यों ना मैं इस बचे हुए सेब को टोकरी में रख दूं। उसने वो सेब उठाया और बड़ी टोकरी में डाल दिया। फिर उसने मुड़कर देखा तो एक और खूबसूरत सा सेब मेज पर रखा हुआ दिखाई दिया। ये तो बड़ी अजीब बात है, मैंने टोकरी में सेब डाल दिया था, मगर ये फिर कहाँ से आ गया। उसने वो सेब उठाकर फिर टोकरी में डाल दिया और मुतमईन हो गई, मगर उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसे मेज पर एक और सेब रखा नजर आया। जब वो सेब टोकरी में डालती तो उसे मेज पर एक और मिल जाता। अब मिसेस बशीर समझ गई कि इस आदमी की बात का मतलब क्या था। वो टोकरी में सेब डालती रही, यहाँ तक कि चांद निकल आया और फिर मेज पर कोई सेब नजर न आया। अब उसकी टोकरी सेबों से भर चुकी थी। दूसरे दिन उसने वो सेबों से भरी टोकरी बाजार में जाकर बेच दी। इस तरह उसके पास बहुत सी रकम आ गई। मिसेस बशीर की साहिली मिसेस खान, जिसने इस गरीब को धक्के देकर निकाल दिया, उसने जब मिसेस बशीर की सेबों भरी टोकरी देखी तो हैरत से उसकी आंखें खुल गईं। उसने मिसेस बशीर से पूछा, ये तमाम सेब तुमने कहाँ से लिए हैं? तुम्हारे घर तो सेब का कोई दरख्त नहीं है। मिसेस बशीर ने उसे पूरा वाकया सुनाया कि किस तरह उसने उस गरीब आदमी को खाने के लिए रोटी और सेब दिए थे और किस तरह उसने शुक्रिया अदा किया। मिसेस खान ने मिसेस बशीर से तो कुछ ना कहा, लेकिन अपने दिल में फैसला कर लिया कि अब की बार वो बूढ़ा आएगा तो उसको खूब खिलाऊंगी, खूब पिलाऊंगी। अगले दिन वो बूढ़ा दोबारा आया। मिसेस खान उसको देखकर खुशी से फूली ना समाई। उसने बूढ़े आदमी से दरख्वास्त की, मेहरबानी करके मेरे घर के अंदर आए, मैं आपकी खातिर मदारत करूंगी। बूढ़ा घर के अंदर गया। मिसेस खान ने उसे पीने के लिए चाय और खाने के लिए बहुत से केक दिए। बूढ़े आदमी ने बहुत से केक खा और बहुत सी चाय पी। तब वो खड़ा हो गया और मिसेस खान का शुक्रिया अदा किया। मिसेस खान गौर से वो बातें सुनने के इंतजार में थी जिनके बाद उसे अपनी मनपसंद चीज ढेरों मिल सकती थी। फिर बूढ़ा आदमी बोला, सूरज डूबने के वक्त जो काम तुम करोगी वो चांद निकलने तक करती रहोगी। ये कहने के बाद बूढ़े ने अल्लाह हाफिज कहा और चला गया। चूंकि मिसेस खान के जहन में था कि सूरज गुरूब होने का वक्त उसे क्या करना है, इसलिए इसने एक शिलिंग का सिक्का मेज पर रख दिया और जब सूरज गुरूब होना शुरू हो गया तो शिलिंग उठाकर बैग में रखूंगी और फिर चांद के निकलने तक सिक्के उठाती और बैग में डालती रहूंगी, जबकि आज चांद देर से निकलेगा। इसी तरह सुबह से पहले मैं बहुत दौलतमंद हो जाऊंगी। अगर सूरज गुरूब होने लगा और वो वक्त आन पहुंचा जिसका मिसेस खान को बेचैनी से इंतजार था,
सूरज गुरूब होने के करीब ही था कि मिसेस खान बेध्यानी में तेजी से मुड़ी, जिसके नतीजे में वो मेज पर रखे हुए चाय से भरे बर्तन से टकरा गई और चाय फर्श पर गिरकर बहने लगी। उसने जल्दी से कपड़ा लिया और फर्श साफ करने लगी। जब वो ये कर रही थी तो उस वक्त सूरज गुरूब हो गया। फिर क्या, वो बेचारी फर्श साफ करती रहती यहाँ तक कि चांद निकल आया और उस रात चांद देर से निकला था। चूंकि उसने लालच की खातिर बूढ़े की मदद की थी, इसलिए उसे अपने किए की सजा मिल गई। सच कहते हैं, लालच बुरी बला है। उर्दू स्टोरी पेश करता है बच्चों की मजे की कहानियाँ। अगर आप मजीद अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप तक हमारी हर नई कहानी बर वक्त पहुँच सके। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।